सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत्ताहो अनीश्वरम अपरस्परसंभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। इसमें भगवान ने असुरों के विषय में बताया है, असुरों का क्या गुण स्वभाव है। यहाँ समझ लीजिए, जो नास्तिक होते हैं ना, आप समझ लीजिए कि लगभग वे ही बातें हैं, करीब करीब। थोड़ा सा और जिसमें नैतिकता का भाव हो जाए इस नास्तिक में, तो वह असुर हो गया। तो कहते हैं कि वे जो हैं, वे यह जो है इसको असत्य मानते हैं, ईश्वर को, धर्म कार्य को, या जिहवन, ये सब जितने भी हैं, ध्यान साधना योग, इन सब को वे सब असत्य मानते हैं। असत्य में ही उनकी प्रतिष्ठा होती है और झूठ बोलना ये उनके स्वभाव में होता है। झूठ का ही व्यापार वे करते हैं, यानी झूठ बोलने में वे महारत हासिल कर लेते हैं। धोखा प्रपंच ये उनका स्वभाव होता है। उनके इर्द गिर्द जो उनके सगे साथी होते हैं, वे भी उसी प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे को ही वे बनाते हैं। वे कहते हैं कि जगद आहु अनीश्वरम। वे कहते हैं कि यह जगत जो है, यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की बात नहीं करते। यानी इस अस्तित्व में कोई घटना कैसे होती है, ये बिना ईश्वर के ही होती है। यानी कहीं पर कोई नियंता नहीं है, कोई विधान नहीं है, विधान करता नहीं है, ये उनका कहना होता है कि यह जगत जो है बिना ईश्वर के है, ये बस प्राकृतिक है। जहां तक इंद्रियां जाती हैं, बस उसी को वे मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई, तो वे अनिश्वरवादी होते हैं, नास्तिक होते हैं। कहते अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। कहते हैं कि यहाँ पर ये, अब उनसे पूछा जाता है कि ये सब कैसे यहाँ घटनाएं घट रही हैं। कहते हैं कि वे सब जो हैं परस्पर जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के कारण कुछ बना देते हैं। लेकिन वे परस्पर कैसे मिलते हैं, उसको कौन नियंत्रित करता है, उस घटना को कौन नियंत्रित करता है। उनका जो परस्पर मिलना होता है, किसी भी तत्वों का जो मिलना है परस्पर, उसको आखिर कोई नियंत्रण कर रहा है। कहीं ना कहीं से कोई विधान है, किसी न किसी सिद्धांत के तहत मिल रहे हैं, तुक्के में तो मिल नहीं रहे हैं। उनका कहना कि ये तुक्के में ही मिल रहे हैं और मिलने से कुछ हो जा रहे हैं, लेकिन तुक्के में कुछ चीज़ नहीं मिलती है। सबका निश्चित एक विधान होता है, उसके अनुसार ही मिलते हैं और उसका एक रिएक्शन जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है
कि इसको ऐसे मिलने से इसका ऐसा ही परिणाम आएगा, तो परिणाम सुनिश्चित होते हैं, परंतु क्या कहना है कि मिल जाते हैं, मिल करके कुछ हो जाते हैं, अपने से ही मिल जाते हैं परस्पर। अब उससे जो कुछ हो जाते हैं, आखिर उसके पीछे फिर कौन सा कॉज है? कोई भी जो कार्य है उसके पीछे कुछ कारण है, फिर उस कारण के पीछे क्या है, फिर उसके पीछे क्या है, इस तरह से इसका जो रिग्रेशन होगा पीछे से पीछे जाने का, ये कहाँ तक जाएगा? तो ईश्वरवादी हैं, वे कहते हैं कि यह अनंत तक जाएगा। जो सनातन धर्मी ईश्वरवादी है कहते हैं ये अनंत तक जाएगा, उस अनंत को ही ईश्वर कहते हैं। और जो गैर सनातनी ईश्वरवादी हैं वे कहते हैं कि यह ईश्वर तक जाएगा, लेकिन उनका ईश्वर अनंत नहीं है। तो जो अनंत नहीं है उनके पर फिर प्रश्न उठेगा, तो फिर वह कहाँ से है, उसके पीछे कौन सा कारण है? लेकिन सनातन के ईश्वर के पीछे यह प्रश्न नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वह अनंत को ही ईश्वर कह ही रहा है। यह अंतर है ईश्वरवादियों में और भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वरवादियों में और अनिश्वरवादियों में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये परस्पर जो है एक दूसरे से जुड़ करके वो क्रिया प्रक्रिया करते हैं। स्त्री पुरुष मिल जाते हैं, उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस विधान के तहत मिलते हैं, मिलने से ही बच्चे क्यों होते हैं, वैसे ही बच्चे क्यों होते हैं, तमाम तरह के प्रश्न हैं। वे जिस कामना के तहत मिलते हैं, इनका कहना है कि यहाँ जो है यह सिर्फ कामना के तहत ही होता है, काम ही इनकी प्रेरणा है। तो ईश्वर इनकी प्रेरणा है नहीं, धर्म कर्म इनकी प्रेरणा है नहीं, तो इनकी प्रेरणा क्या है? इनकी प्रेरणा सिर्फ काम है। काम के कारण ही यह मिलते हैं, इसलिए ये सिर्फ अपना काम सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। जो असुर होते हैं वे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में रहते हैं, और इसके लिए चाहे किसी का कितना भी बुरा हो जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। जब ये सिर्फ अपने ही क्षुद्र स्वार्थ के लिए ही इस दुनिया में करते हैं तो ये जो है विध्वंसक हो जाते हैं। अब इनका कहना है कि कोई भी जो है सिर्फ कामना से ही यहाँ सब कुछ होता है, और जिनमें कामना की कमी होती जाती है वो विकास नहीं कर पाता है। और किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए कामना का होना जरूरी है, और कामना के लिए फिर उस कामना की पूर्ति के लिए हमें जो चाहिए सो कर देना चाहिए। तो ये भला बुरा कुछ नहीं सोचते, किसको कितना हित होता है नहीं सोचते, ये बस अपने पूरा कर लेते हैं, अपना क्षुद्र स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, ये किसी से भय नहीं खाते हैं। बस इनको बस जो ये भौतिक जो भय का विधान है, सरकार का डंडा, यही थोड़ा वो डरा सकता है, या माफिया बदमाश जो होते हैं, जो इनसे भी बड़े असुर होते हैं, असुरों के भी जो असुर होते हैं, असुर राज जो होते हैं, जो कि बस सीधे देखते ही गोली मारते हैं, बस उनसे ये डरते हैं, अन्यथा ये किसी और से नहीं डरते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ कामना के आधार पर चलते हैं, लेकिन यह इस तरह से जो कामना सिर्फ उत्पन्न होती रहती है, आखिर उसका ध्येय क्या होता है, आखिर उससे क्या प्राप्ति होगी? ये प्राप्ति सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, क्योंकि सारा ध्येय तो यही है। कामना हमारी, हम जैसा सोचें वैसा ही हो जाए, उससे हमें क्या मिलता है? एक सुख मिलता है। जिसको ये उपलब्धि कहते हैं उससे क्या हुआ? एक सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई सुख नहीं होता है जो कि अंत ना कर जाए, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है। इसीलिए सुख की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है, अंत होता है तो फिर दुख होता है, क्योंकि आप सदैव उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते ना, इस अस्तित्व का नियम है। एक समय आएगा जबकि आपकी अनुपलब्धि हो जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। एक समय आएगा जब आपके धन छीन लिए जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, डाका पड़ जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, और उस पर आप रोएंगे। तो ये लोग हर समय उत्तेजना में रहते हैं, सुख की उत्तेजना में और दुख की उत्तेजना में, सदैव उत्तेजना में रहते हैं। ये समबुद्धि इनकी नहीं होती है, तो ये लगातार सुख की कामना में रहते हैं और दुख पाते हैं। कामना करते हैं सुख की, पाते हैं दुख। तो उसी में जो इनको थोड़ा छोटा दुख होता है उसको ये सुख कह देते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख तो इन्हें प्राप्त नहीं होती, शांति इन्हें प्राप्त नहीं होती। तो ये छोटी अशांति को ही सुख समझ लेते हैं, और
छोटे दुख को ही ये सुख समझ लेते हैं, छोटी अशांति को शांति समझ लिए, छोटे दुख को ये सुख समझ लिए। ऐसा ही इनका जीवन चलता रहता है। इन्हें कभी परम सुख परम शांति नहीं उपलब्ध होती है और ये इनका जीवन उबाऊ हो जाता है, क्योंकि आप एक ही तरह के ढर्रे में जी रहे हैं और आपका आगे फिर कोई लक्ष्य ही नहीं है, बड़ा कोई आदर्श ही नहीं है। आदर्श आपका सिर्फ मन है, तो ये सिर्फ मन तक रहते हैं। मन में जो जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उसको ये हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं। कामना में जब बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् अभिजायते क्रोधः, बाधा आएगी तो क्रोध होगा। तो इसमें क्रोध, हिंसा, ये सब इनमें खूब होता है। तो ये कहते हैं कि यह कामना ही जो है ये पर्याप्त है किसी चीज, किसी घटना के घटने में, और कहते हैं कि उसके अलावा और क्या कोई हेतु होगा, और कुछ हेतु नहीं है। उसके अलावा और क्या कोई आश्रय होगा, कोई आश्रय नहीं है। तो इस प्रकार से ये चूंकि पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, पहले का जो प्रारब्ध है उसको भी ये नहीं मानते हैं कि कोई प्रारब्ध था। ये बस सोचते हैं कि ऐसे कोई जुड़ गया, जो पदार्थ जुड़ गए वो हो गया। लेकिन पदार्थ जुड़ क्यों गए, कैसे जुड़े, उसके पीछे क्या कारण थे, फिर उसके पीछे क्या कारण थे, उतने तक इनकी बुद्धि जाती नहीं है, ना ये अपनी बुद्धि को ले जाना चाहते हैं। बस ये उतने ही तक सोचते हैं जिससे कि तत्काल जो इनकी ऐन्द्रिक पूर्ति है वह हो जाए। और इसीलिए इनको उपदेश, शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन, गुरु, धर्म, साधु संगत, ये सब अच्छा नहीं लगता इन्हें। इन्हें बदमाशों का साथ, लुच्चे लफंगों का साथ और आवारा लोग जो होते हैं उनका साथ, लुटेरे, शराबी, कबाबी, उनका साथ ही इन्हें प्रिय होता है। उन्हीं के साथ इनको आप देख सकते हैं दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में, दिन रात स्त्रियों के चक्कर में, स्त्री या तो पुरुष के चक्कर में, तो उसी चक्कर में ये लगे रहते हैं। ये काम वासना के चक्कर में रहते हैं। तो ये धन के चक्कर में रहेंगे, स्त्री के चक्कर में रहेंगे। पद पाएंगे तो सेवा के लिए नहीं, ये इसलिए कभी इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग इस विचारधारा के होते हैं उनके पर आप भरोसा कर देंगे कि ये सेवा कर देंगे, तो नहीं करेंगे। ये तो अपने माँ बाप की सेवा ना करें, क्योंकि ये माँ बाप को भी अच्छा नहीं मानते। ये तो इन दोनों मिले तो हम लोग पैदा हो गए, इनका कौन एहसान है। तो ये अपने माँ बाप तक का भी एहसान नहीं मानते, असुर जो होते हैं। और ये अपने बच्चे तक को भी मार डाल सकते हैं, खा सकते हैं। ये पति पत्नी किसी को भी मार सकते हैं, खा सकते हैं। इनका कोई भी अपना नहीं है, ये स्वयं के भी अपने नहीं है, ये किसी के भी अपने नहीं हो सकते हैं। तो अपने उस कामना के वशीभूत होकर के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये सोचते हैं कि बस ऐसा ही, इतना ही भर तक जीवन है। यानी पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं, पशु भी तो केयर करते हैं अपने, लेकिन ये उनका नहीं करते हैं। ये बस किसी के प्रति भी हिंसक हो सकते हैं, क्रूर कर्म होते हैं। तो खैर इसमें इतना ही है। हरि ओम।